नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो फिट रहे सदा में। मैं हूं श्वेता और हम हर बार हाजिर होते हैं इसी उम्मीद के साथ कि हम आपको स्वस्थ और सेहतमंद रख सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग एक प्राचीन क्रिया है जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर को स्वस्थ, सेहतमंद और तनाव मुक्त रख सकते हैं। आज हम इसी योग की बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, योग को कसरत या व्यायाम कहना गलत होगा, क्योंकि योग हमारी मांसपेशियों को मजबूत नहीं बनाता, वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारी शारीरिक समस्याओं को दूर करता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। तो आज योग के अंतर्गत हम बातचीत करने वाले हैं यौगिक क्रियाओं पर। तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे योग गुरु के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा में। हरिओम जी। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि योग क्या है और यौगिक क्रियाएं क्या हैं? योग का मतलब होता है जुड़ना। सभी मनुष्यों की तमाम समस्याओं की जड़ है अपने आप से न जुड़ना। तब हमारे ऋषि मुनियों ने योग को प्रकट किया। यौगिक क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति और बहुत ऊंचा व्यक्ति यदि यौगिक क्रिया में जलनेति, सूत्रनेति, कर्ण धोती, ये तीन सामान्य सी क्रिया हैं जो ईएनटी के से संबंधित हैं। ईएनटी मतलब नाक, कान और गला संबंधी जितने भी रोग हैं, इन क्रिया से जो कि 1 या 2 मिनट में पूरी हो जाती हैं जी। अगर कोई बहुत गहरी बीमारी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग लघु संग प्रक्षालन की क्रिया करते हैं। उसी के 3 ऋषियों ने 3 नाम दिए। एक ने दिया देवदेहम की क्रिया, अर्थात जो व्यक्ति अपना शरीर देवता के समान सुंदर बनाना चाहता है, वो व्यक्ति इस क्रिया को अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करे। तो गुरुजी, यहाँ पर आपने हमें बताया और हमारे दर्शकों को समझाया कि किस प्रकार से यौगिक क्रियाएं होती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया लघु शंख प्रक्षालन, इसके अलावा जल नेति, सूत्र नेति। तो अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए और मुझे भी समझाइए कि इनका महत्व क्या है। हर आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से फिट होना चाहता है, लेकिन बाहर की जितनी भी पैथी हैं, जब आपका शरीर रोगग्रस्त होता है तो वो आपको शारीरिक स्तर पर फिट बना देता है, मानसिक स्तर पर नहीं। कैसे जानेंगे कि मानसिक स्तर पर आप फिट नहीं हैं? पेपर उठा के देख लीजिए आप, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं जो भीभत्सता की ओर आपको ले जाती हैं, और वो घटना क्यों हो रही है कि शरीर ठीक है, मन ठीक नहीं है। और जब शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा और भावना ठीक होंगी, तभी इस यौगिक क्रिया का परिणाम समाज के अंदर, देश के अंदर और घर के अंदर आपको इसका महत्व समझ में भी आ जाएगा और आप देख भी लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छे विचार रखे आपने कि जिस प्रकार से हमारा मन और हमारा तन दोनों ही संतुलित होना चाहिए, इसमें यौगिक क्रियाओं का बहुत ही महत्व रहता है। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इन क्रियाओं को करने के कुछ नियम होंगे या फिर हमें किन अनुशासनों में रखकर इन क्रियाओं को करना आवश्यक होता है? इन क्रियाओं को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत छोटे छोटे सरल से नियम हैं। योग कहता है, विज्ञान कहता है फिजिक्स सीखो और सिखाओ, लेकिन योग कहता है योग सीखो और सिखाओ ना। योग सीखो, आत्मसात करो, फिर लोगों को सिखाओ। अगर मैंने जलनेति की है, अगर मैंने लघु संग प्रक्षालन किया है, तो मैंने मेरा शरीर उस समय किन परिस्थितियों में था, या मैंने जिन लोगों को लघु संग प्रक्षालन कराया उनकी उम्र कितनी है, उनको और कितनी सारी बीमारियां थी,
लेकिन अगर आपने हमसे लघु शंख प्रक्षालन सीख लिया और आपने दूसरों को करा दिया, उसके पास हार्ट प्रॉब्लम है, उसके पास ब्लड प्रेशर है, उसके पास तनाव है, तो ये क्रिया का दुरुपयोग हो जाएगा, अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए इस क्रिया को अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आपको सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी। शुरुआत में हम हर किसी काम में थोड़ी सी घबराहट महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम अभ्यास करते रहें या किसी योगी या समझदार व्यक्ति की देखरेख में इन क्रियाओं को करें तो हम धीरे धीरे प्रयासरत हो जाएंगे और उसके बाद हम एक समय में अच्छे से इन क्रियाओं को करके हमारे मन और तन को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आपने इन क्रियाओं की बात करी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस उम्र से हम इन क्रियाओं को शुरू कर सकते हैं और इन क्रियाओं को करने के लिए क्या समय अंतराल होना चाहिए। 8 साल की उम्र हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित की है। 8 साल में जब हमारा शरीर डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, हमारे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वो विकृत दिशा में ना चले जाएं, इसलिए हमारी यौगिक क्रिया की ये क्रिया, चाहे वो जलनेति हो, चाहे वो सूत्र नेति हो, चाहे वो लघु शंख प्रक्षालन हो और चाहे वो कुंजल नेति हो, 8 वर्ष की उम्र से करना चाहिए। जब व्यक्ति 30-40 साल की उम्र में आता है तो मैं उसे सुझाव देता हूं कि अगर आपका रोग बहुत पुराना हो गया है तो पहले महीने में आपको इस क्रिया 3 संडे कर लेना चाहिए, फिर दूसरे महीने में 2 संडे, मतलब 15 दिन में 1 बार, फिर तीसरे संडे 1 बार, और फिर यदि आप जीवन में 1 बार इस क्रिया को, जिसे कि कहते हैं लघु शंख प्रक्षालन की क्रिया, ये क्रिया करने के पश्चात आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से अपने आप को फिट पाते हैं। मुझे ही देख लीजिए, मेरा आज से 24 साल पहले क्या जीवन था। एविल, डाकोडॉन और कैल्शियम, एक लंबी लिस्ट है। 24 साल के अंदर मेरा मेडिकल रिकॉर्ड देख लीजिए। सिर्फ इन्हीं यौगिक क्रियाओं की वजह से आज मेरे पास ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई गोली है और ना कोई कैप्सूल है। तो देखा दर्शकों आपने, योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इसे अगर हम निरंतर अपने जीवन में अपनाएं तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी, तनाव और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि पिछले 24 सालों में उनका मेडिकल रिकॉर्ड बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। इसके साथ साथ हमारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो सवाल हम पूछ रहे हैं, इसके जवाब आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आप चाहे तो इन्हें नोट कर लें। इसके साथ साथ आप किसी योग गुरु के देखरेख में इन क्रियाओं को कर सकते हैं और योग की शुरुआत कर सकते हैं। अब गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि बहुत सारी चीजें इन चीजों से सुधर जाती हैं या अपने आप वो एक क्रम में आ जाती हैं, तो मेरा अगला सवाल यही होगा कि किस प्रकार से लघु शंख प्रक्षालन किया जाए और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऋषि का मतलब होता है जो अपना स्वयं का रिसर्च कर लेता है, और ऋषि जब वो कोई बात बोलता है तो वो सब पे लागू होती है। ऐसा नहीं कि अमीर, गरीब, पढ़ा, कम पढ़ा लिखा। तो उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई। 2 गिलास कुनकुना पानी, हल्का सा सॉल्टेड। यदि ब्लड प्रेशर नहीं है तो, ब्लड प्रेशर है तो आपको थोड़ा 10 दिन के बाद परिणाम आना शुरू होंगे, और ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपका शरीर ये 2 गिलास पानी पीने के बाद 6 आसन यदि करे, आसन मतलब जो बिल्कुल आसानी से हो जाए। आसन का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं लोग, पता नहीं सर नीचे करना है या पैर ऊपर करना है। तो आसन का परिभाषा हमारे ऋषियों ने दी जो बिल्कुल आसानी से हो जाए। ये 6 आसन अभी आप देखेंगे जो हमारे सहयोगी हैं, ये करके आपको बता देंगे कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र 8 साल हो या 70 साल, बड़े आसानी से कर सकता है। और इन क्रियाओं के बाद उसका शरीर, योग कोई जादू नहीं है। अगर रोग पुराना है, मान लो 60 साल का कोई व्यक्ति है तो थोड़ा समय लगेगा। अगर उसकी उम्र 30 साल की उम्र है, कम समय लगेगा। अगर 10 से 15 साल की उम्र में है तो 1 से 3 दिन के अंदर वो अपने आप को लाभान्वित महसूस करेगा, शारीरिक स्तर पर, फिर कहता हूँ मानसिक स्तर पर और भावनात्मक। जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे पूछा कि लघु शंख प्रक्षालन क्या है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इसमें एक शब्द आता है शंख, और हमारी आंतों का जो शेप है वो शंख के आकार का है। तो क्या कुछ है इसमें, बताइए हमें। ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में देखा कि मनुष्य के शरीर की आंत शंख के आकार की है।
लेकिन एक ऋषि मुनि ने ध्यान की गहराई में कुछ और देख लिया। उन्होंने क्या देखा, यार ये मनुष्य इतना परेशान क्यों रहता है, इसका शरीर देवता के समान सुंदर बन सकता है यदि ये अपनी आंत में 2 गिलास कुनकुना पानी डाले और 3 बार, एक बार 2 गिलास पानी, फिर 2 गिलास पानी, 6 आसन, फिर 2 गिलास 6 आसन। जब ये आसन करेगा तो उसका जो पानी है स्टमक से, पाइलोरिक वाल्व से होता हुआ ये आंतों की ओर चला जाएगा। जब ये आंतों की ओर चला जाएगा तो ऊपरी दृष्टि से हम लोग ये पाता है कि आंतों की सफाई, एक डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि जब 5 रुपए की गोली से आपकी आंत सफाई हो सकती है तो व्यक्ति लघु संप्रक्षालन क्यों करेगा, क्यों करना चाहिए उसे? तब उन्होंने बताया कि आंत 24 फीट पाइपलाइन है, अगर हम गोली देते हैं तो पहले का 3 या 4 फीट की आंत में रुका हुआ मल वापिस होता है, लेकिन लघु संप्रक्षालन से पूरी की पूरी आंत साफ हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहता हूं कि ये आंत की सफाई की क्रिया ऊपर से दिख रही है, लेकिन ये आपकी सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए है। और जैसे ये शक्ति जागृत होगी आप देखेंगे कि मनुष्य तन से, मन से और भावना से अलग नजर आएगा। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति के पास बैठना चाहिए अगर उसकी आंत साफ है लघु संप्रक्षालन के माध्यम से। आंत तो साफ बहुत से तरीके से, तो लघु संप्रक्षालन आज के युग में हर व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित होगा। जी गुरुजी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिल रही है आपके द्वारा। लेकिन अभी तो हमने यहाँ पे जानकारी ली, लेकिन अब हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इन यौगिक क्रियाओं को कैसे किया जाता है। तो चलिए हमारे जो साधक हैं जो कई वर्षों से इस क्रिया को कर रहे हैं, हम अपने उस स्थान पर ले चलते हैं जहाँ ये क्रिया हम लोग आयोजित कई वर्षों से करते आ रहे हैं और आज भी आप सभी लोग उस क्रिया को करते हुए देखेंगे। सभी साधक, ये हमारे जो साधक आपके पास आ रहे हैं ये आपको पानी देंगी और आप बिना स्वाद के जल्दी पीने की कोशिश करिएगा। अब सभी लोग पानी पीना शुरू कीजिए। एक सांस में पिए तो ज्यादा अच्छी बात है, स्वाद लेंगे तो पानी जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लघु संप्रक्षालन में जैसे अभी अपन ऊपर गए थे तो 2 गिलास हम लोगों ने कुनकुना पानी पिया। जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक विहीन पानी पिएंगे और जिन्होंने ब्लड प्रेशर नहीं है उन्होंने नमक मिला हुआ 2 गिलास पानी पिया। अब हम लोग 6 आसन करने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ की उंगली फंसाइए, सर के ऊपर उल्टा रख लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ध्यान पेट पर रखिए। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, हाथ नीचे। प्रत्येक आसन 5 से 8 बार करना है जैसी आपकी शारीरिक परिस्थितियां हो। अब दोनों पैरों को फैला दीजिए कंधे की चौड़ाई तक। ताड़ासन में चले जाइए, श्वास भरिए। राइट हैंड साइड मुड़ना है, सभी लोग ध्यान रखें। राइट हैंड साइड मुड़िए, 1, 2, दूसरी ओर चले जाइए, 3, 4, श्वास भरना और खाली करना ये आपका काम है। 5, 6, 7,
श्वास का ख्याल रखना। 10, वापिस हाथ नीचे। तीसरा आसन का नाम है कटी चक्रासन। अब इस आसन के लिए आपको दाहिना हाथ बाएं कंधे पर रखना है और बायां हाथ पीछे लपेट लीजिए। अब श्वास भरिए। इस आसन का दूसरा भी नाम है कपड़ा निचोड़ आसन। श्वास भर लिया, खाली करते हुए मुड़िए। 1, जिस कंधे पर हाथ है वहीं से मुड़ना है। 2, हाथ बदलिए। 3, 4, हाथ बदलिए। 5, 6, हाथ बदलिए। 7, 8, मन स्टमक पर रखिए और पानी के पीछे लग जाइए। 9, 10, वापिस। चौथा आसन है जो लेट के करना है, उसका नाम है त्रियक कटी भुजंग आसन। सभी लोग पेट के बल अपने आसन पर लेट जाइए। थोड़ी देर 3 आसनों का मानसिक अवलोकन कर लीजिए और अपने मन को पानी के पीछे लगा दीजिए कि आपका पानी इन 3 आसनों से एक वाल्व खुलेगा, पाइलोरिक वाल्व, वो खुला या नहीं। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपना घर, अपना ऑफिस, अपनी बीमारी और उस व्यक्ति को भूलना है जिसने आपको अच्छा या बुरा कहा है। सारा ध्यान लगाना है उस पानी पर। अब दोनों हाथ की हथेली कंधे के बाजू से रख लीजिए। पैरों के बीच में सुविधाजनक गैप बना लीजिए। आधी नाभि जमीन को छू रहेगी और आधी नाभि जमीन का साथ छोड़ेगी। ऊपर। अब दाहिनी ओर, दाहिने कंधे की ओर से गर्दन को मोड़कर दाहिने पैर की एड़ी देखना है। 1, 2, बीच में आए, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, दाहिनी ओर देखिए, बाएं कंधे की ओर से देखिए, बीच में आइए, श्वास खाली करते हुए नीचे, ऊपर। इसका नाम है कोबरा पोज, त्रियक कटी भुजंगासन। दाहिने पैर की एड़ी देखिए, बाएं पैर की एड़ी देखिए, बीच में आइए, नीचे। 2 बार और करना है। दाहिने पैर की एड़ी, बाएं पैर की एड़ी, बीच में, श्वास खाली करते हुए नीचे। सारा ध्यान पानी पर रखिए। ऊपर, मुड़ के देखो, दूसरी ओर, बीच में, नीचे। हाथ आरामदायक स्थिति में छोड़ दीजिए। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 बार, जैसी आपकी शारीरिक परिस्थितियां हों। अगर किसी का शरीर ज्यादा रोगग्रस्त है तो एक बार वो किसी आसन में आराम भी कर सकता है। 5वां आसन, उदर आकर्षण के लिए उठकर बैठ जाइए। उकड़ू बैठिए। दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए। दाहिना घुटना बाएं पैर के अंगूठे के पास आना चाहिए। श्वास भरिए, खाली करते हुए
एक, पीछे मुड़ के देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस। अब छठवां आसन है क्रो वॉकिंग, मतलब कौआ चाल। शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बस पेट के बल अधवा आसन में आ जाइए। शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ये रहे आपके लघु संप्रक्षालन के 6 आसन, जिनको पैर में घुटने का रिप्लेसमेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस में पहुंच गए हैं, उन्हें क्रो वॉकिंग और कौआ चाल और उदर आकर्षण का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनको 4 आसनों से ही उनका लघु संप्रक्षालन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ साल अगर आपने इन अभ्यासों को कर लिया तो 2 गिलास पानी पीने के बाद सिर्फ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और क्रो वॉकिंग से ही आप अपने शरीर को भी, मन को भी और भावना को ठीक रख सकते हैं और लघु संप्रक्षालन का सीधा सीधा लाभ आपकी झोली में आकर गिरेगा। नाभि से अपने शरीर को आगे झुकाइए, पूरी जीभ बाहर निकालिए, 2 उंगली ले जाइए, एक हाथ पेट पर रखिए, पीठ पर नहीं, एक हाथ पेट पर रखिए और आगे पीछे कीजिए। इसको 4 स्टेप में करेंगे। आपकी ठुड्डी कंठ से चिपका दीजिए, एक हाथ पीछे ले जाइए जो फ्री है, नाभि से अपनी शरीर को आगे झुकाइए, ठुड्डी चिपका के रखिए और अब अपने कंधे को देखिए। अब धीरे से इस नेटी पार्ट का अग्रभाग अपनी नाक पर फिट कर दीजिए और धीरे धीरे इस पार्ट को धीरे से उठाने की कोशिश कीजिए, जो आपके आधा सिर दर्द को दूर करेगा, माइग्रेन को ठीक करेगा, नाक, कान और गला इनसे संबंधित तमाम रोगों को समाप्त कर देगा। साइनस ग्लैंड पर अब एक बार एक नासिका से होने के पश्चात अब इसे दूसरी नासिका से भी करना है। अब इसे दूसरे नेटी पार्ट को अब दूसरे हाथ में ले लीजिए, जिससे दूसरी नासिका से ये जल जाएगा और दूसरी नासिका से बाहर आ जाएगा। अब पहले ठुड्डी चिपकाइए, एक हाथ पीछे ले जाइए, अब अपना कंधा देखिए, अब धीरे से इसको लगा दीजिए और आ की आवाज निकालिए। बहुत सरल, 1 मिनट में आप ENT, नाक का गला संबंधी छोटे मोटे रोग को यही दूर कर सकते हो। अब इस क्रिया के बाद आपको अपनी नाक सुखाना नितांत आवश्यक है। नाक नहीं सूखेगी तो हल्का जुकाम हो सकता है, जिससे आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। घंटे 2 घंटे में आप वैसे भी ठीक हो जाएंगे। दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो गया है हेल्थ टिप्स का और आज हम आपको बताने वाले हैं सौंफ के कुछ ऐसे फायदे जिन्हें आप आसानी से ले सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है, सौंफ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम भी होता है, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है तो रोज रात में खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच सौंफ का सेवन करते हैं तो इससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में कर सकते हैं। सौंफ खाने से आपकी याददाश्त भी तेज होती है।
सौंफ खाने से बहुत सी पेटों का अंत होता है, डाइजेशन एकदम सही रहता है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां हमने योग से संबंधित कुछ योग क्रियाएं देखी, जाना बहुत कुछ अपनी और आपकी सेहत के बारे में। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें लिखना ना भूलें और इसके साथ ही अपने जीवन में योग को अपनाएं। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।